ह्यूमंस ने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कई तरह के एक्सचेंजेस यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले हमने यूज़ किया बार्टर सिस्टम का, जिसके बाद हम प्रोग्रेस करते गए और यूज़ किया कॉइन्स, फिजिकल मनी, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और आज हम क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल करेंसीज में निर्भर है। हमने कई सारे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना है, पर रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, जो है ई-रूपी। आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ई-रूपी होता क्या है, दूसरा ई-रूपी और क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है, तीसरा डिजिटल करेंसी और यूपीआई में डिफरेंस क्या है। पहले सवाल पे आते हैं, जो है ई-रूपी होता क्या है। ई-रूपी एक फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी है जो फिएट करेंसी का डिजिटल फॉर्मेट है। पर सवाल ये उठता है कि फिएट करेंसी होता क्या है। फिएट करेंसी मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया हो पर जिसका कोई बैकअप कमोडिटी ना हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया के लिए इंडियन रुपी का बैकअप कमोडिटी गोल्ड है, पर अगर देखा जाए तो यूएस के लिए यूएस डॉलर का कोई बैकअप कमोडिटी नहीं है। तो यूएस डॉलर एक फिएट करेंसी है, उन्हें जितना चाहे वो उतना यूएस डॉलर्स प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो ई-रूपी एक फिएट करेंसी के अंडर आती है जो कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसका कंट्रोल आरबीआई द्वारा किया जाता है, इसीलिए उसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। इसे नॉर्मल करेंसी से भी एक्सचेंज किया जा सकता है। ई-रूपी के बारे में हमें रफ आइडिया आ चुका है। इसे और डिटेल में जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटाइज्ड करेंसी है, इसका कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं है। ये कम्प्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और कोई भी बैंक का इंटरवेंशन इसमें नहीं है, जिसके कारण एक यूज़र दूसरे यूज़र को बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है या रिसीव कर सकता है। दूसरा डिफरेंस है कि क्रिप्टो करेंसी एनक्रिप्टेड है और अगर देखा जाए तो ई-रूपी एनक्रिप्टेड नहीं है, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा सिक्योरिटी है कंपेयर टू ई-रूपी। तीसरा डिफरेंस है स्टेबिलिटी। डिजिटल करेंसी बैंक द्वारा ऑपरेटेड होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पर दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बहुत वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में बिटकॉइन का वैल्यू 6 लाख INR था, जो अभी अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख INR हो चुका है। फोर्थ रीज़न है लीगैलिटी। क्रिप्टो को कोई गवर्नमेंट बैक नहीं करती है, पर फिर भी कई कंट्रीज़ में ये एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि दुनिया भर के कई लोगों ने क्रिप्टोस में डिपॉजिट किया है इसके सिक्योरिटी रीजंस के वजह से, जिसके कारण उसे लीगलाइज किया गया है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन यूपीआई एंड ई-रूपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूपीआई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, पर अगर ई-रूपी के आने से क्या यूपीआई का डाउनफॉल होगा या फिर यूपीआई ऑलरेडी फॉर्म में है जिसके कारण ई-रूपी का डाउनफॉल होगा। चलिए जानते हैं। हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि ई-रूपी खुद एक करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी, जिसके लिए कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली आरबीआई के अकाउंट से यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्रेडिट और डेबिट थ्रू आरबीआई होगा। और दूसरी तरफ हमें ये ध्यान में रखना है कि यूपीआई से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र होता है या किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीआई एक ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, ना कि एक करेंसी। अब हम आते हैं कंटिन्यूड क्वेश्चन पे, जो है कि यूपीआई या ई-रूपी दोनों में से कौन सा डोमिनेट करेगा मार्केट में। पिछले 3 सालों से यूपीआई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि इसका यूजेज बहुत इजी है और ट्रांजैक्शन भी विद इन सेकेंड्स हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के पीछे सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट चार्ज किया जाता है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने यूपीआई ग्रो करने के लिए ये ट्रांजैक्शन रेट कम्प्लीटली ज़ीरो कर दिया है, जिसके कारण अब
कोई भी ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे 2 रुपीज़ का चार्ज लगता है जो अब बैंक उठाती है। फ्यूचर अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस में चार्ज किए जाए तो डेफिनेटली लोग ई-रुपी को स्विच करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई कम्प्लीटली डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई अकाउंट होल्डर को आरबीआई अकाउंट में पैसे रखने के लिए कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। सो इंटरेस्ट पाने के लिए वो अपना मैक्सिमम अमाउंट बैंक में रखेंगे और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए यूपीआई का होना ज़रूरी है। इसीलिए यूपीआई और ई-रुपी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।